नमस्कार, स्वागत है आपका अपने आधार लर्निंग चैनल पर। तो बच्चे जैसे कि हम यूनिट एंड मेज़रमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें हमने काफ़ी कुछ कर लिया है डायमेंशन फ़ॉर्मूला, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो आज बच्चे जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चे इसमें आपका एमसीक्यूज़ में भी क्वेश्चंस आता है और ये आपको राउंडिंग ऑफ में भी काफ़ी हेल्प करता है। देखिए इसमें नीट और जेई में भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज आते हैं जिनमें आपको क्वेश्चन दिए होते हैं और ऑप्शन दिए होते हैं नीचे कि बताइए इसके ट्रू सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। ठीक है, तो आप उसमें हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम। आपको दिया है 5.82 प्लस 3.5। ठीक है, और आप देखिए पहले इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। 5.82 3.5। ठीक है जी, ऐड करना है। 2 8 प्लस 5 13, 5 प्लस 3 8 9। ठीक है जी, तो आपके पास आ गया आंसर 9.32। ठीक है जी, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 9.3, 9.32। ठीक है जी, 9.4, 9.35। ठीक है जी, ये आप 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है, कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इन दोनों के एडिशन में। ठीक है जी, तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो सेकंड ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे क्योंकि अब तक हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में नहीं पढ़ा है। लेकिन जब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो होगा आंसर फर्स्ट। ठीक है जी, तो पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसे फिगर्स हैं जो हमें एक्यूरेट वैल्यू बताते हैं। क्या बताते हैं? एक्यूरेट वैल्यू बताते हैं। ठीक है जी, जैसे जी आपके पास स्केल होती है, आप देखते हो 1 to 15 स्मॉल वाली स्केल जो आपके पास है। ठीक है, वहां पे क्या होता है? 10 का डिवीजन होता है। ठीक है जी, क्या होता है? 10 का डिवीजन होता है। जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, तो 2 से 3 तक जो आपका डिवीजन है वो कितने पॉइंट्स का है बच्चे? 10 पॉइंट्स का है। कितने पॉइंट्स का है आपके पास? 10 पॉइंट्स का है। ठीक है जी, जैसे 2.1, 2.2। ठीक है, यहाँ 2.5, 2.6, 2.9, समथिंग लाइक दैट। ठीक है जी, ऐसे 10 डिवीजन तक होता है। 2.1, 2.2, 2.3। तो आपने क्या किया कि आपने इस पेन की लेंथ मेजर की है। ठीक है जी, तो वो आपके पास आपने ले लिया उसको 15 पॉइंट, सॉरी 12.5 सेंटीमीटर आ गई जी आपके पास। ठीक है जी, कितनी आ गई लेंथ ऑफ पेन आपके पास? 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन वो 12.5 सेंटीमीटर एक्यूरेट नहीं होती है। या तो वो 12.51 होगी या 12.52, 12.53। ठीक है, लेकिन 5 और 6 के बीच में वो कहीं ना कहीं पे लाई करती होगी। 5.1, 5.2, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको ना लेने की बजाय हमने क्या ले लिया? सीधे सीधे 12.5। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स भी वही होते हैं जिनके बारे में हम ज्यादा कॉन्फिडेंट है। हमें नहीं पता वो 5.51 है या 0.52 है। ठीक है, तो हमने उसको क्या ले लिया? 5 ले लिया। ठीक है, मोर एक्यूरेट वैल्यू लेनी है हमने। तो बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स टेल अस द नंबर, टेल अस द नंबर ऑफ डिजिट्स in a measured value, in a measured value we are confident of। ठीक है जी, वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ, जिनके बारे में हम पक्का श्योर हैं कि ये तो है ही है। ठीक है, वही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें ऐसे नंबर ही डिजिट बताते हैं मेजर्ड वैल्यू में। ठीक है, जिनके बारे में हम कॉन्फिडेंट होते हैं। ठीक है, तो अब कुछ रूल्स होते हैं बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के। उन रूल्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, आपको वन बाय वन हर एक रूल को पढ़ना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इजिली आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। रूल नंबर 1। ठीक है जी, रूल नंबर 1 है जी आपके पास, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने भी आपके पास नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, जितने भी आपके पास नॉन जीरो डिजिट है वो सारे बच्चे आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स।
ठीक है जी। जितने भी जैसे 1 2 3 4 जो भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो आपके पास क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। क्या होते हैं आपके पास, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन दिया 1 5 4, ठीक है जी। तो मैंने आपसे पूछा बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो बच्चे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, ऑल नॉन जीरो है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है जी, समझ आ रही है बात। अगर मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया 1.5625, ठीक है जी। अब बताएंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जी इसमें, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है जी, समझ आ रही है आपको बात। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किए जाएंगे। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं रूल नंबर 2। ठीक है जी, रूल नंबर 2। ठीक है, ट्रैप्ड जीरो। ठीक है जी, ट्रैप्ड जीरो, जीरो बिटवीन नॉन टू जीरो डिजिट्स। ट्रैप्ड जीरो क्या होती है बच्चे, ट्रैप्ड जीरो, जितनी भी ट्रैप्ड जीरो होंगी आपके पास वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगी। ठीक है जी। ट्रैप्ड जीरोस का मतलब है जीरोस बिटवीन टू नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है जी। अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जितनी भी जीरोस आ रही हैं वो सारी भी बच्चे किस में काउंट होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर में। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 4005, ठीक है जी। तो आप बताएंगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। 4 जी नॉन जीरो डिजिट है, 5 नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है। तो वो दोनों सिग्निफिकेंट फिगर है, तो उनके बीच में जितनी सारी जीरोस आ रही हैं वो भी क्या होंगी बच्चे, यस गुड, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो बच्चे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है जी, समझ आ रहा है। ठीक है जी, एक और एग्जांपल है, आप बताएंगे मुझे उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। हाँ जी, ठीक है जी। नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितनी भी जीरो होंगी, ठीक है जी, वो सारे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट की जाएंगी। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आई रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। ठीक है जी, रूल नंबर 3 पर चलते हैं। रूल नंबर 3 है जी आपके पास इनिशियल जीरोस। ठीक है जी, जो शुरू की जीरोस होंगी, इनिशियल जीरोस, लीडिंग जीरोस, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं की जाएंगी। इनिशियल जीरोस, या फिर आप लीडिंग जीरोस भी बोलते हो उनको, ठीक है जी। लीडिंग जीरोस डजंट काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है जी, डजंट काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, आर नेवर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है जी, आर नेवर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है जी। हाँ जी, तो लीडिंग जीरो जैसे मैंने आपको ये दे दिया 0 0 5, ठीक है जी। बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इनिशियल जीरोस हैं बच्चे दोनों, ये तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है नॉन जीरो डिजिट, तो कितने डिजिट है इसमें, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं बच्चे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है जी, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है जी, एक और एग्जांपल देते हैं। हाँ जी, बताएंगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। इनिशियल जीरो को काउंट नहीं करना है और बाकी सारे तो नॉन जीरो डिजिट हैं, तो बच्चे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए इसमें, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है जी, समझ आ रहा है। एक और क्वेश्चन दिया जाता है आपको एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें बताएंगे जी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इनिशियल जीरो को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो होगी, ट्रैप्ड जीरो, उसको काउंट किया जाएगा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है जी, समझ आ रही है यहाँ तक बात। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट यहाँ तक किसी को। ठीक है जी, रूल नंबर 4 पर चलते हैं। रूल नंबर 4 है जी आपके पास कि जो जीरो डेसिमल के बाद आ रही है, ठीक है, और एंडिंग जीरो है, तो उस जीरो को क्या किया जाएगा जी, काउंट किया जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है जी, जो जीरो डेसिमल के बाद आ रही है, ठीक है, और वो एंडिंग जीरो है, उस तो फिर उसको क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है जी, उसको किस में काउंट किया जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो लिखेंगे एंडिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस, क्या बोलते हैं उनको, ट्रेलिंग जीरोस। ठीक है, एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट if they appear
आफ्टर डेसिमल। एग्जाम्पल से समझेंगे, क्लियर होगा आपको एग्जाम्पल से। ठीक है जी। एंडिंग जीरो, एक तो जीरो एंड में होनी चाहिए और डेसिमल के बाद आनी चाहिए। ठीक है, तो उसको भी आप किस में काउंट करोगे? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करोगे। ठीक है जी। जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल बताएंगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। देखिए, एक तो जीरो जो है वो एंड में आ रही है, ठीक है, और ऊपर से जो है वो डेसिमल के बाद है। तो फर्स्ट वाला तो नॉन जीरो डिजिट है, वन सिग्निफिकेंट फिगर वो हो गया। लास्ट वाली जो जीरो है वो डेसिमल के बाद ऑकर हो रही है, तो फिर दो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। थर्ड वाला कैसे होगा इसमें? कई सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि दो सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन नहीं बच्चे, इसमें बच्चे आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। एक और बात मेरी यहाँ पे नोट करेंगे कि जो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जीरो आ रही होगी वो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है बच्चे, अगर जीरो है, जीरो बिटवीन टू significant figures are also significant figure। ठीक है जी। तो आपके पास एक तो जीरो लास्ट वाला जो है, जो लास्ट में है, ठीक है, और डेसिमल के बाद है, वो सिग्निफिकेंट फिगर है। और नॉन जीरो डिजिट टू जो है, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो उन दोनों सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में भी जो जीरो आ रही है वो भी क्या है बच्चे? आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है जी, समझ आई? एक और एग्जाम्पल में बताएंगे आपकी वो सिग्निफिकेंट फिगर है कि नहीं है। ठीक है, इसमें बताएंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है जी, फाइव सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है कैसे करना है? ठीक है जी। रूल नंबर 5 पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। ठीक है जी। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। देखिए जी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट, इसका क्या मतलब है कि जितना भी आपको 10⁵, 10⁵, ठीक है, ऑर्डर मिलेगा ऐसे मैग्नीट्यूड में, उसको आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करोगे। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास है 5.1 इंटू 10⁻3। ठीक है जी। तो ये क्या है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसको आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो आपके पास इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है जी? टू सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आ गई सबको बात? ठीक है बच्चे, ये आपके पास रूल नंबर 5 था। ठीक है, ये 5 रूल्स हैं जिनसे आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना है और देखना है कि किस क्वेश्चन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। बच्चे, जो प्योर नंबर होते हैं और जो कांस्टेंट होते हैं उनके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। प्योर नंबर और कांस्टेंट हैज प्योर नंबर और कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है जी। जो कांस्टेंट नंबर है आपके पास और जो प्योर नंबर्स होते हैं उनके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। फिर चाहे उनके पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो, तो वहां पर आप इन सब चीजों को काउंट नहीं करोगे। जो प्योर नंबर होते हैं उनके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ठीक है जी। अब हमने रूल नंबर 5 तक पढ़ लिया है। एक बार जल्दी से देखेंगे कि फर्स्ट टू लेके 5 तक क्या क्या रूल्स हमने पढ़े हैं। बच्चे, ऑल नॉन जीरो, जितने भी नॉन जीरो होंगे वो क्या होंगे? आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ट्रैप्ड जीरो, जो बच्चे दो नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रहे होंगे, ठीक है, जो भी जितनी भी जीरोस, वो सारी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करोगे। इनिशियल जीरोस को आप कभी भी काउंट नहीं करोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। जो एंडिंग जीरो है, ठीक है, और जो डेसिमल के बाद आ रही है उनको आप काउंट करोगे। और दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में जितनी भी जीरोस आ रही होंगी वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। ठीक है जी। रूल नंबर 5 है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को आप कभी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करोगे। और प्योर नंबर और कांस्टेंट नंबर के जो है बहुत सारे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ठीक है जी। कुछ एग्जांपल देते हैं और देखते हैं कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, आप बताएंगे उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है जी। ठीक है जी, सारे क्वेश्चन देख लिए हैं तो जल्दी जल्दी से बताएंगे। फर्स्ट वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? वेरी गुड, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेकंड वाले में फाइव सिग्निफिकेंट फिगर। एक तो बच्चे जीरो एंडिंग में है और आफ्टर डेसिमल आ रही है, तो उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप काउंट करेंगे। ठीक है। और जी,
इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर कोई जीरो हो आ रही है तो उसको भी आप किस में काउंट करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट वाले में बताएंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। गुड, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि इनिशियल जीरोस को तो आप काउंट नहीं करोगे। ठीक है, और जो 5 0 6 0, जो 5 और 6 के बीच में आ रही है वो नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रही है, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। और एंडिंग जीरो जो है वो आफ्टर डेसिमल है, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट की जाएगी। ठीक है, लास्ट वाले में बताएंगे जी। ठीक है जी, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो होप सो बच्चे आपको यहाँ तक समझ में आया हो रूल्स के अकॉर्डिंग कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे देखना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में आप कैसे कैलकुलेट करते हो सिग्निफिकेंट फिगर्स को। ठीक है, उससे पहले हम राउंडिंग ऑफ समझ लेते हैं कि जिससे हमें इजी हो जाएगा राउंड ऑफ करना और सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करना। ठीक है जी, तो राउंडिंग ऑफ देख लेते हैं हम कैसे है। राउंडिंग ऑफ रूल। ठीक है जी, आपने बच्चे 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, 2 डिजिट तक। ठीक है जी, कहाँ तक राउंड ऑफ करना है आपने? 2 डिजिट तक। ठीक है जी, तो आपके पास जैसे जी फर्स्ट क्वेश्चन है 3.7, 3.72। ठीक है जी, आपने बच्चे देखना है कि जो एंडिंग में है आपके पास, जो एंडिंग में है आपके पास डिजिट, ठीक है जी, वो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। ठीक है जी, अगर तो लेस देन ऑफ 5 है, जैसे जी 2 है आपके एंड में तो लेस देन 5 है। ठीक है, तो आपने सेम रहने देना है डिजिट को, उसके अगले वाले डिजिट को आपने सेम रखोगे। आप जैसे 3.7 है यहाँ पे, तो 3.7 2 डिजिट तक आपने क्या कर दिया? राउंड ऑफ कर दिया, अगर 5 से छोटा है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। अगर बच्चे 5 से बड़ा है, ठीक है, जैसे आपके पास 3.76 आ गया, जो एंडिंग वाला है, अब वो क्या है बच्चे? 6 जो है वो ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, तो आप जो है लास्ट वाले डिजिट में जिस जहां तक आपने राउंड ऑफ करना है उसमें आप बच्चे 1 ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे बच्चे? 1 ऐड कर दोगे। जैसे आपके पास 6 जो है वो 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन ऑफ 5 है। ठीक है, तो बच्चे आप 3.7 है आपके पास, 7 में 1 ऐड किया आपने, आपके पास क्या आ गया? 3.8। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? अगर 5 से छोटा होगा एंड डिजिट, ठीक है जी, तो आपने सेम रहने देना है जहां तक आपको बोला है सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड ऑफ करने को। अगर 5 से बड़ा है तो आपने लास्ट वाले डिजिट में 1 ऐड कर देना है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। अब देख लेते हैं कि अगर आपके पास 5 ही आ जाए, ठीक है, अगर 3.75, अगर आपके पास 5 आ जाए, ठीक है, अगर तो 5 के बाद आपके पास कोई भी नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है, तो आपने उसमें बिना देखे 1 ऐड कर देना है। ठीक है जी, आपने उसमें बिना देखे 1 ऐड कर देना है। अगर आफ्टर 5 आपके पास नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है जी, तो आपने क्या कर देना है? 1 ऐड कर देना है। ठीक है, और अगर 5 5 के इक्वल भी है तो भी आपने 1 ऐड कर देना है। ठीक है जी, अगर आपके पास ऐसे दिया हुआ है 3.75, तो भी आप उसको कैसे लिखोगे? 3.8। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। लेकिन अब अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि 5 के बाद कुछ है ही नहीं या 5 के बाद जीरो है, ठीक है जी, जैसे 5 के बाद आपके पास क्या आ जाए? ये आ जाए 3.750। ठीक है जी, अगर आपके पास जीरो आ जाए 5 के बाद, ठीक है, तो उस समय आपने क्या करना है? उस टाइम पे आपने देखना है कि आपके 5 से पहले जो है वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। अगर आपके पास 5 से पहले ऑड नंबर है, ठीक है जी, अगर आपके पास 5 से पहले ऑड नंबर है, इन केस ऑफ जीरो, अगर 5 के बाद जीरो है तो उससे पहले वाला नंबर देखना है। ठीक है, अगर जी फर्स्ट वाला नंबर 5 से जो पहले नंबर है वो ऑड नंबर है, तो उसमें आप 1 ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 3.8। लेकिन अगर आपके पास 5 के बाद जीरो है और उससे पहले वाला नंबर जो है इवन है, ठीक है, तो आप उसको क्या कर दोगे बच्चे? सेम रहने दो। कैसे रहने दो? सेम रहने दो। अगर 3.2 है तो फिर 3.2 ही रहने दो। ठीक है जी, समझ आ गई इतनी बात? इसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे।
राउंडिंग ऑफ बच्चे बहुत ज़रूरी है सिग्निफिकेंट्स में, ठीक है। जब आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ये सारे क्वेश्चंस करोगे तो फिर वहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंस दिखेगी राउंडिंग ऑफ की। ठीक है जी, कर लिया नोट डाउन? ठीक है जी, एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखते हैं हम कैसे करना होता है, ठीक है। जैसे एडिशन है, ठीक है, तो एडिशन में आपको फाइंड करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो बच्चे जैसे आपको दिया हुआ है 5.685 प्लस 1.2, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, पहले तो आप इसको ऐड कर लोगे, आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, 5886, ठीक है, आपके पास आ गया 6.885, ठीक है जी। तो आपको बोला है कि 2 डिजिट तक आपको राउंड ऑफ कर देना है इनको, आपको बोला है 2 डिजिट तक आपको क्या कर देना है, राउंड ऑफ कर देना है इनको, ठीक है। तो आपको राउंडिंग ऑफ का रूल आना चाहिए। अब बच्चे देखो कैसे देखना होता है एडिशन में आपने कि सिग्निफिकेंट फिगर, इसका आंसर क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। तो बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर में आपने क्या देखना है कि जो आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, उसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं डेसिमल के बाद। तो बच्चे लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं डेसिमल के बाद, 1, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, तो लिस्ट वाला कौन सा है, 1 वाला। तो जो आपका आंसर आएगा उसमें भी आपके पास डेसिमल के बाद 1 ही फिगर होना चाहिए, ठीक है जी। समझ आ रही है आपको बात। जैसे आपके पास 6.885 है तो आपके पास 6.8 6.9 जो भी यहाँ पे आना होगा वही होना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे क्या है आपके पास 6.885, ठीक है जी। जो 8 के बाद है वो क्या है, 5 से बड़ा डिजिट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या राउंडिंग ऑफ कर दोगे जी 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 6.9, ठीक है जी। ये आपका मोर एक्यूरेट सिग्निफिकेंट फिगर है। उसी तरह से बच्चे आपने मल्टीप्लाई में भी करना है, मल्टीप्लाई में भी आपने देखना होता है कि आपके पास लिस्ट जो है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है जी। लिस्ट जो है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आफ्टर डेसिमल, तो उतने ही आपने आंसर में भी लगाने होते हैं मल्टीप्लाई और डिवीजन के केस में भी, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई सबको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। और एक बार और बच्चे एक बात और ध्यान रखेंगे कि जब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को चेंज करते हो एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें सेम ही रहते हैं, ठीक है जी। जैसे आपके पास 1.4 मीटर है, ठीक है जी। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। तो आपके पास जब 1.4 को आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, 1.4, ठीक है, मीटर है जी। 1 मीटर में कितने बच्चे सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो आपके पास क्या आ जाएगा 140 सेंटीमीटर, ठीक है जी। क्या आ जाएगा आपके पास 140 सेंटीमीटर। तो जो लास्ट वाली जीरो है बच्चे, अगर वो आफ्टर डेसिमल नहीं होती है तो हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते हैं। तो बिफोर कन्वर्जन ऑफ यूनिट भी आपके पास 2 सिग्निफिकेंट थे, और जब आपने कन्वर्ट कर दिया तो भी आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको राउंडिंग ऑफ में सिग्निफिकेंट फिगर्स में? ठीक है जी, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को अच्छे से पढ़ लेंगे, न्यूमेरिकल जब भी आएंगे या एमसीक्यूज आपको जेई नीट में भी इसके पूछे जाते हैं तो वहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल को अच्छे से पढ़ना है और लर्न करना है, ठीक है, दिमाग में फिट कर लेना है ताकि कोई भी गलती आप ना करो, आपका 1 मार्क्स भी ना कटे एमसीक्यूज में भी, ठीक है। होप सो आपने अच्छे से पढ़ा होगा ये लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।